तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें बोला है कि ई की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। मतलब आपको इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है। इसको आप कुछ मान लीजिए, ई की पावर cos x को मान लीजिए u, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को मान लीजिए आप v, ठीक है। आपको इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, ई की पावर cos x के सापेक्ष। तो आपको इसका अवकलन करना है, मतलब v का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, ई की पावर cos x के, मतलब u के सापेक्ष करना है। तो जिसके सापेक्ष करना होता है वो नीचे होता है, ठीक है। आपको यह ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहां से du बाई dx ज्ञात करना होगा। तो बच्चों आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका du बाई dx बराबर e की पावर इस cos x को आप समझ लीजिए x, ठीक है। तो e की पावर x का जैसे डिफरेंशियल होता है, ठीक उसी प्रकार आप e की पावर cos x का डिफरेंशियल कीजिए। तो e की पावर cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर cos x, लेकिन जहां x होना चाहिए वहां पर x नहीं है, क्या है, cos x है। तो cos x का फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे cos x। ये हो गया आपका du बाई डी एक्स बराबर e की पावर cos x इंटू cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x, और माइनस को आप लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये हो गया v, आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए यहां पर भी, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है साइन x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स बराबर, इसको आप x मान लीजिए। तो यह बन जाएगा आपका x स्क्वायर जैसा। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है, मतलब पावर आगे आता है और पावर में कमी होती है। तो इसको आप x मान के डिफरेंशियल कर दीजिए, तो 2 साइन x हो जाएगा। लेकिन जिसको आप x माने हैं वह x नहीं है, क्या है, साइन x है। तो साइन x का फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स बराबर 2 साइन x, और साइन x का फिर से डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, देखिए dv बाई du चाहिए, मतलब आपको समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना चाहिए। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या लिखा गया है, dv बाई dx, और समीकरण 1 में क्या है, du बाई dx बराबर, अब dv बाई dx का मान रखिए 2 साइन x इंटू cos x अपान du बाई dx का मान कितना है, माइनस e की पावर cos x इंटू साइन x। या आपका जो साइन x है वो साइन x से कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं। ये देखिए dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा, dv बाई du बचेगा आपका dv अपान du बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, dv अपान du बराबर, बराबर क्या बचेगा, इस माइनस को आप बीच में लगा दीजिए, और ऊपर क्या बच रहा है, 2 cos x बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 cos x बटे में क्या बचेगा, e की पावर cos x, ठीक है। ये मिल गया आपको dv बाई du का मान, ठीक है। और आपको यही ज्ञात करना था, और यही आपका आंसर हो जाएगा।